जब भी कोई बंदा कहीं से स्टडी करके निकलता है, पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो उसके सामने एक चीज रहती है कि उसको अधिकतर लोगों को जॉब करनी होती है। तो उसके लिए इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू के लिए वो काफी सारे लोगों से पूछते हैं कि इंटरव्यू देने का तरीका क्या है, क्या टिप्स है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेट का जमाना है तो लोग सर्च करके भी देखते हैं काफी सारी वीडियो और वहां से इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा काफी सारी वीडियो में आपको बताते हैं कि इंटरव्यू देते देते धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू देते कैसे हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो सबको पता है, लेकिन असली जो चीज है, मैच्योरिटी जो है, वो इंटरव्यू देने से आती है। जब कई सारे धीरे धीरे इंटरव्यू होने लगते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कहीं पर लिखी नहीं गई और ना ही कोई बताता है, क्योंकि सबके साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो इसको एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जाता। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में कि इंटरव्यू देते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या गलती आपको इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर आप ये सब गड़बड़ी करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी ये जो चीजें फॉलो नहीं करते, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह का वैल्यू कंटेंट यहां पर मिलता रहेगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि कई सारे इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं और वहां पर हम ओवर क्वालिफाइड निकलते हैं, ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं। ओवर क्वालिफाइड का मतलब है कि इंटरव्यू में जिस बंदे के लिए उन्होंने इंटरव्यू रखा है, जिस तरह का कैंडिडेट उनको चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, उससे आप 100 गुना ज्यादा हो। यानी आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे बहुत ज्यादा है, और वो जो ज्यादा पर्सनैलिटी है वो वहां पर उसका जो सीनियर होगा, मैनेजर होगा, उसका जो सुपरवाइजर होगा, वो क्वालिटी आपके अंदर निकल के आती है। मान लीजिए कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का वहां पर इंटरव्यू हो रहा है, जिसकी सैलरी, बेसिक सैलरी उन्होंने रखी है कि उसको हम पीएफ डिडक्ट करने के बाद 10,000 रुपए इन हैंड उसको सैलरी अकाउंट में देंगे, और उसका जो टैग होगा वो होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। अब उन्होंने इंटरव्यू रख लिया, आप वहां पर गए और आपने एक जो सेल्स ऑफिसर होता है उसके बराबर की आपके पास नॉलेज है। आपको एसआर की तो नॉलेज है ही है, सेल्स ऑफिसर की बहुत अच्छी एडवांस नॉलेज है, साथ ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सेल्स ऑफिसर वाली है, आपके बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में सिंपल सी बात है, एचआर आपको रिजेक्ट कर देगी। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, यहां तो मैंने जो उनको चाहिए उससे ज्यादा ही दिया है। दोस्तों, यहां पर इंटरव्यू हो रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, 10,000 की सैलरी का। एचआर ने देख लिया कि आपकी जो क्वालिटी है वो सेल्स ऑफिसर की है, यानी इस समय अगर आप सेल्स ऑफिसर का कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप एक सेल्स ऑफिसर वाले मटेरियल बन चुके हैं, तो वो नहीं चाहेगी कि आपको एसआर पर रखे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो और ज्यादा आपको मिलने वाली है अगर आज की डेट में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहले सैलरी आपकी कम है, कम हो जाएगी उसके हिसाब से। दूसरी, आप में इतनी काबिलियत है कि आप 1 महीने में ही कई सारी जॉब ढूंढ देंगे, तो वो डर जाते हैं और वहां पर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं और बताते हैं, आप कई बार बता देते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए ओवर क्वालिफाइड है। ओवर क्वालिफाइड यानी इस पोस्ट से बहुत आगे निकल चुके हैं, आपको कहीं अच्छी कंपनी में ट्राई करना चाहिए और जगह ट्राई करना चाहिए जहां हाई सैलरी हो और एक अच्छी पोस्ट आपको मिल पाए। तो उनका सीधा इंडिकेशन होता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन से कम वाली जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आ गए, आपको यहां पर नहीं आना चाहिए था। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इंटरव्यू किस चीज का हो रहा है, सैलरी क्राइटेरिया क्या है, कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। यह चीज कहीं लिखी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से, मार्केट में रहने से, धीरे धीरे उस जॉब लाइन में समझने से हमें समझ में आता है कि कहां पर कितना बोलना है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था
कि अगर एरिया सेल्स मैनेजर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कौन लेगा? पहले तो एचआर लेगी। सबसे पहले तो जो टेलीफोनिक रिक्रूटर्स होते हैं जो आपको फोन करते हैं वो ही ले लेंगे, वो आपको उस कंपनी में भेजेंगे, एचआर लेगा इंटरव्यू। इसके बाद एचआर के बाद जो आपका प्रोफाइल का सीनियर होगा, आरएसएम हुआ या जेडएसएम हुआ या जीएम हुआ, वो लेगा। उसके बाद कई जगह पे जो छोटी कंपनी होती है, मिडिल साइज की कंपनी होती है, वहां पर मालिक भी उसके बाद एक इंटरव्यू लेता है। तो इतने सारे इंटरव्यू होंगे। अब आपको हर एक पर्सन के हिसाब से इंटरव्यू देना है। हर एक पर्सन की एक्सपेक्टेशन, हर एक प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशन में रहने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। एचआर की आपसे एक्सपेक्टेशन दूसरी होगी। उसके लिए आपको समझना होगा कि एचआर क्या सुनना चाह रहा है। जो सेल्स का बंदा होगा, जीएम हुआ, आरएसएम हुआ, जेडएसएम हुआ, उसका प्रायोरिटी अलग रहती है किसी भी कैंडिडेट को परखने की। तो उसके हिसाब से सोचना होगा कि इसको क्या चाहिए, वो ऐसा इंटरव्यू लेगा। मालिक को एक अलग इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर सेम इंटरव्यू सभी को दिया आपने तो आपका रिजेक्शन पक्का है, आप उस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये मैंने उस वीडियो में बताया था, आप देख लीजिए, अभी इसी महीने डाली है मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि हर पोजीशन कंपनी के हिसाब से, प्रोडक्ट और ब्रांड के हिसाब से अलग अलग तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, जो कहीं लिखा नहीं है या कोई सिखा नहीं सकता। ये इंटरव्यू देने से और फिर अपने इंटरव्यू में जो फेलियर हो गए हैं, सक्सेस हुए हैं, उनको एनालाइज करने से आता है। इसीलिए कहीं भी जाएं तो कोशिश करें कि ओवर क्वालिफाइड ना हो जाए और अंडर क्वालिफाइड ना रह जाए। इसीलिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी प्रोडक्ट के बारे में जरूर पता करें, वहां के मैनेजमेंट के बारे में भी पता करने की सोशल मीडिया से कोशिश करें, गूगल से कोशिश करें या किसी कर्मचारी से कोशिश करें। फिर वहां पर आपकी पोजीशन क्या है, सैलरी रेंज क्या है, इस तरह के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर किस चीज को बोलना है, किस चीज को नहीं बोलना, ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। बहुत ऐसा होता है और सभी के साथ ऐसा होता है। यहां पर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैंने बता दी। मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि मैंने बताया ना, मैंने अपनी मैं इंटरव्यू काफी देता हूं सीखने के लिए। तो हमेशा इंटरव्यू को आके एनालाइज करता हूं कि क्या अगली बार मुझे करना है, क्या मेरा रिजेक्शन का कारण रहा। और फिर कई जगह मैंने जब इंटरव्यू दिया तो वो उस पोजीशन से ही ऊपर चला गया। उन्होंने मुझे दूसरी जॉब ऑफर करी, उससे जो हायर लेवल की थी जॉब, वो ऑफर कर दी और मैंने उस कंपनी को उस ऑफर पे एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारी जगह उससे ऊपर की जॉब थी लेकिन उन्होंने मुझे वेटिंग में रखा। और जैसे मेरे कई राउंड इंटरव्यू, ऐसा नहीं है एचआर नहीं मुझे ऐसे भगा दिया, कई राउंड इंटरव्यू यहां तक कि मालिक तक। और फिर इस तरह की कोई पोजीशन अभी वेकेंट नहीं थी और दूसरे एरिया में थी, मुझे वो पोजीशन ऑफर हुई, लेकिन मैं अपने एरिया में प्रायोरिटी मैंने रखी कि अभी मैं यहां पर कुछ है मेरा, मैं यहां पर अभी रहना चाहता हूं, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इससे सीखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इसीलिए जब भी कोई एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, तो उसको परफेक्शन पर वो उसको ध्यान देता है। बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा वो नहीं है, परफेक्शन और एक्सपीरियंस का जब मिक्सचर होता है तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं। इस तरह की ही आपको यहां पर बहुत सारी नॉलेज हम लोग देते रहते हैं और आगे भी देंगे।